किशन महिपाल जी, आप लगातार उत्तराखंड के अंदर प्योर फोक को प्रिजर्व करने के लिए आप संघर्षरत रहे हैं। आज ये उत्तराखंड का आंदोलन यहाँ पर बड़ा जन सैलाब उमड़ा है। ये हर व्यक्ति की इच्छाओं की अभिव्यक्ति कर रहा है, हर किसी की अपनी इच्छाएं इससे है। आपकी मुख्य रूप से क्या इच्छाएं इस बड़े जन सैलाब से, इस बड़े आंदोलन से है? ये अपने स्वाभिमान के लिए है और सबसे बड़ी बात जो भू कानून यहाँ पे है, जो भारी लोग आके यहाँ पे बस रहे हैं और हमारे ही लोगों को अपने ही घर में जगह नहीं मिल पा रही है, उनको अपनी पहचान खत्म होने के कगार पे है। और यहाँ तक कि गांव-गांव में, जैसे मैं बद्रीनाथ का रहने वाला हूँ, वहाँ पे ज़मीन सरकार ने बेच दिया है, करोड़ों रुपए दे दिए लोगों को, और बाहरी लोगों को टेंडर देके वहाँ पे होटल चल रहे हैं, बाहरी लोग काम कर रहे हैं। और जो वहाँ का आदमी है उसे तो पैसे दे दिया 1 करोड़ 1.5 करोड़, वो आज तो खा लेगा, लेकिन आने वाली उसकी पीढ़ी कहाँ जाएगी? वो तो फिर पलायन करेगी, तो अपने जगहों को छोड़ देगी। क्योंकि हमारे पास जो खेत थे जो थे वो तो सारे गवर्नमेंट ने बेच दिए, रोड बनाने के नाम पे, मास्टर प्लान के नाम पे, और जो दुकानें थी वो सारी कि भाई ये गवर्नमेंट की ज़मीन है, ये गवर्नमेंट की। अब गवर्नमेंट की ज़मीन है तो आदमी कहाँ जाएगा? तो हमारा भू कानून हमारे उसमें लागू नहीं होता है, हमारा मूल निवास हमको नहीं पता है। तो ये अपने स्वाभिमान के लिए, ये आने वाली जनरेशन के लिए हम लोग कर रहे हैं। और जहाँ तक लोग समझते हैं, जितनी भीड़ है वो यही समझेगी कि आज तो वो लोग खा रहे हैं, लेकिन हम लोग आने वाली पीढ़ी के लिए काम कर रहे हैं, ताकि उनको कल जो है बाहर के लोग उन्हें भगाए ना। कि मतलब अगर आप देखो यहाँ देहरादून में अभी, अब अगर आप 4 पहाड़ी समाज रहता है ना, उसमें अगर एक भी बाहरी व्यक्ति होता है तो वो 4 पहाड़ियों के ऊपर दबाव डालता है, वो उनमें भारी पड़ता है। तो आज अगर एक है, कल 100 हो जाएंगे, तो 100 लोग 4 आदमी को तो वैसे ही खा लेंगे। तो कहीं ना कहीं रूप से हम ये चाहते हैं कि हमारा जो ये ज़मीन है, इसके ऊपर लड़ रहे हैं कि ये हमारे लोगों को मिले, बाहरी लोगों को ना मिले। कल को बेचते जाएंगे तो हमारे लोगों को किसने मिलेगा? तो ये हमारा सरकार से अनुरोध है, और बस इसी के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। महिपाल जी, अगर कोई आदमी यहाँ पर बहुत वक्त से काम कर रहा है, सर्विसेज के अंदर है, और यहाँ की संस्कृति में रच बस गया है, ढल गया है, तो क्या उसको थोड़ी सी जमीन मुहैया नहीं करवाई जानी चाहिए? जैसा देखो, हम तो ये कह रहे हैं जो एक घर बनाने लायक जो हो गया सो हो गया, एक ना सीमा दायरा होना चाहिए। बिल्कुल सर, कितना मिलना चाहिए, कितना क्या होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हेक्टेयर के हिसाब से खरीद रहे हो और कल को आप ना उसको होटल बना के, 5 स्टार होटल बना के आप धंधा कर रहे हो, और हमारे लोगों को 5-5 हज़ार रुपये में नौकरी पे रखते हो बर्तन धोने के लिए। तो आपका जो विरोध मुख्य रूप से जो बड़े व्यापारी, बड़ा कॉरपोरेट जो है, जिसने हमारे मौके की जमीनों को खरीद लिया है, बिल्कुल साजिशन। अगर आप कोई बाहर का व्यक्ति खरीदता भी, उसकी भी सीमा होनी चाहिए ना, कि आप इससे ज्यादा नहीं खरीद सकते। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे मैं एसटी की जमीन, और एसटी ही ले सकता है। हाँ सर, हाँ सर। और वो जमीन नहीं ले सकता जो खेती-बाड़ी वाली हो। बिल्कुल सर। जो सरकार ने मुहैया कराई उनको कि आप इसमें खेती-बाड़ी करो, और वो बेच रहा है, तो वो कहीं ना कहीं कानून है उसमें लगा हुआ। हाँ सर। वैसे यहाँ पे भी होना चाहिए। अगर आप बाहरी व्यक्ति आते हो, यहाँ पे कुछ कर लो तो ठीक है भाई, देवभूमि है, हमारा पर्यटन स्थल है, हमारा पर्यटन को बढ़ावा मिले, आप आओ, आपका स्वागत है। लेकिन ये नहीं कि आप पूरा गांव खरीद लो और मालिकाना हक हमारे पास ही रहे। हमारे पास रहे, बिल्कुल, जो हमारे हक हुकूक है हमारे पास रहे। महिपाल जी, 2018 के अंदर यूपी जमींदारी जो अधिनियम है, लैंड रिफॉर्म, UPZLRH का जो एक्ट है, यूपी जमींदारी एबोलिशन लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, उसके अंदर एक महत्वपूर्ण संशोधन उस समय सरकार ने किया था, और उसी के बाद जो है असीमित मात्रा में भूमि खरीदने की छूट औद्योगिक पर्पस के लिए बाहर के लोगों को मिल गई थी। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उसे भी वापस लिया जाना चाहिए? हम तो ये कहते हैं कि भाई, यूपी के अंदर जो संविधान आपने कानून लागू किया था, वो उत्तराखंड में क्यों हो रहा है कानून? आप उत्तराखंड में बदलिए उसको। हम नहीं चाहते, हम यूपी में नहीं है, आज उत्तराखंड में है। हम नहीं चाहते कि ऐसा वो यूपी वाला कानून हमारे यहाँ पे लागू हो। अब वो हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पे क्यों उसकी सरकार का कानून चलता है, उसने अपने हिसाब से बना रखा है, इसलिए आज वो समृद्ध हैं वो लोग सारे। खेतों सेब के बगीचे हैं, सेब का व्यापार चलता है, वहाँ के लोग बिजनेसमैन हो गए हैं। कृषि, उनके टमाटर देखे, क्योंकि उनके पास जमीन है, क्योंकि सरकार ने वहाँ पे इस तरह के लोग लगा रखे हैं। अब हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं रह गया ना, जो था वो सरकार कहीं ना कहीं लालच देख के, पर्यटन बढ़ावा को लेकर जमीन खरीद रही है, और हमारे पास कुछ भी नहीं रह रहा। वैसे भी हमारे पास कम जमीन है, और ऊपर से और कम हो रही है जो सरकार कर रही है। उसके बाद हमारे पास केवल एक कुटिया रह जाएगी और खाने पाने के लाले पड़ जाएंगे। हम अपने घर में एक राई की सब्जी भी नहीं बोल सकते थे। तो जो कानून आपने यूपी में किया वो तो छोड़ो ना, आप नया संशोधन करो उसमें। भाई, मोदी जी चाहे तो कुछ भी हो सकता है ना, मोदी जी कितने कानून संशोधन कर रहे हैं। अभी आप देखिए वो कानून कितना उन्होंने कर दिया है, जो कानून, जो लॉ उन्होंने कितना फेरबदल कर दिया है। अब यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे हो? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे आपको फायदा हो रहा है।
आप लोग ज़मीनें बेच रहे हो, बड़े बड़े उद्योगपति को दे रहे हो, उद्योगपतियों से आपको मिल रहा है, पार्टी फंड के नाम से मिल रहा है, तो इसलिए वो आप नहीं करना चाहते हैं यहाँ पे, क्योंकि नहीं तो हासिल भाई जीरो हो जाएगा आपका। तो सारा जो खनन चल रहा है, भू माफिया है, सब आपको ही तो दे रहे हैं, किसको दे रहे हो? तो अगर भू कानून लगेगा तो भू माफिया सारे खत्म हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए और अपना कानून अपने हिसाब से लगाना चाहिए। थैंक यू सर।